के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चैतन्य आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है और आज 37 और 38वीं शक्ति के आधार पर चर्चा हमारी प्रारंभ होने वाली है। 37वीं शक्ति का नाम है भाव शक्ति और 38 नंबर की शक्ति का नाम है अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियों का एक समूह है और 6 शक्तियाँ सभी द्रव्य में पाई जाती हैं। सामान्यपने से सभी द्रव्य में पाई जाती हैं, पर 6 शक्तियों का वर्णन कहते आत्मा के माध्यम से समझाया जा रहा है। ध्यान सूत्र देखिए, 2 ध्यान सूत्र बन के तैयार हो रहे हैं। भाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। भाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। मैं भाव शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। इस 37 शक्ति का ध्यान सूत्र है। 38वीं का अभाव शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। ये 38 शक्ति के आधार पर ध्यान सूत्र है कि अभाव शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ। क्यों सारी शक्तियों को अपने भीतर अनुभव करना है और ज्ञान और ध्यान से ही शक्तियों का अनुभव हमें अपने भीतर होता है। इन शक्तियों का स्वरूप आचार्यों ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। आचार्यों ने हम सबके ऊपर महान उपकार किया है कि हमारी शक्ति हमको पता नहीं थी। हमारी शक्तियों का ज्ञान आचार्यों ने कहते हैं समय स्टार परिषद के माध्यम से हमें करा दिया। ये उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 37वीं शक्ति का सूत्र देखिए, भाव शक्ति। भवत पर्याय भवन रूपा भाव शक्ति, अर्थात होने योग पर्याय के होने रूप भाव शक्ति है। 38 शक्ति का नाम है अभाव शक्ति। अभवत पर्याया अभवन रूपा अभाव शक्ति। इसका अर्थ है नहीं होने योग पर्याय के नहीं होने रूप अभाव शक्ति है। ये 2 शक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं। जो होने योग्य है वही होता है, ये भाव शक्ति है। जो नहीं होने योग्य है वो कभी नहीं होता है, इसको बताने वाली अभाव शक्ति है।
और इन शक्तियों के ज्ञान से, भान से आपका चित्त शांत और कहते स्थिरता को प्राप्त होता है। करने के विकल्प कहते हैं समाप्त हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हो। प्रमुख बिंदु इन दो शक्तियों के आधार पर जो तैयार किए गए हैं उसके आधार पर अपनी चर्चा प्रारंभ होती है कि जो पर्याय जिस समय होने योग्य है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी आत्मा में है, शक्ति है, और प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसका नाम भाव भाव शक्ति है। लोक में कहते हैं होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कहते कभी होती नहीं। जो कार्य जिस समय होने योग्य है वह कार्य उस समय होकर के रहेगा, उसे इंद्र जिनेंद्र भी टाल नहीं सकते। पूरी दुनिया में कहा होनी बलवान है, जो नहीं सोचा था वो हो जाता कि वो होनी बलवान है। हमारे यहाँ निर्वाण कांड जो हिंदी में लिखा गया है उसके रचनाकार भैया भगवत दास जी ने भजन लिखा है, जो देखी बीत राग ने सो होशी बीरा रे, अरे अनहोनी कभू ना होशी काए होत अधीरा रे। कभी अनहोनी होती नहीं है, तो अधीर होने की बात नहीं। एक समय भी पर्यायों के आने जाने क्रम को कोई बदल नहीं सकता है, इस पर विश्वास करना होगा। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। ये पंक्तियाँ इन शक्तियों के स्वरूप को बताने के लिए पर्याप्त हैं। स्वयं जगत का परिणमन हो रहा है, कोई जगत के परिणमन को करने वाला कराने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित कहते हैं स्वयं परिणमित हो रही है। उनको परिणन कराने का भाव कहते हैं मिथ्या भाव है। जब वस्तु स्वयं परिणन कर रही है तो उसको परिणन कैसे करा सकते हो। कार्तिक वृक्षा में आचार्यों ने कहा, कार्तिक स्वामी ने, जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जैसी होने योग्य, जिस निमित्त के माध्यम से होने योग्य है, वो पर्याय उस समय कहते होके रहती है, उसको कोई टालने वाला नहीं है। ये भाव अभाव आदि सभी शक्तियाँ सिद्ध करती हैं कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। टालने के प्रयास तो दुनिया करती है पर टाल नहीं सकता है। संपूर्ण विश्व व्यवस्था व्यवस्थित रूप से परिणत होती है और अज्ञानी मिथ्या विकल्प करके दुखी होते हैं। व्यवस्थित व्यवस्था को सहजता से स्वीकार करने पर अनंत शांति की अनुभूति ज्ञानियों को होती है। होना वही है जो होने योग्य है। हम उसे टालने के प्रयास में लगे रहने से अनंत संसार को बढ़ाते हैं। नेमिनाथ भगवान के समोषण में घोषणा हुई थी भगवान के ज्ञान के द्वारा, ये हरी भरी द्वारका नगरी 12 वर्ष के बाद कहते हैं जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और यह घोषणा कहते हैं भगवान के धर्मसभा में हुई। पूछा कि इस नगरी का भविष्य क्या है, भगवान ने बता दिया। कुछ लोगों ने भरोसा किया भगवान की वाणी पर, घोषणा पर, वो तो आत्म कल्याण के मार्ग में कहते लग गए। और कुछ लोगों ने उस घटना को टालने में पुरुषार्थ लगाया पर टाल नहीं सके। हुआ वही जो दिव्य धुनी में कहते आया था। बहुत प्रयास किए गए, बहुत योजना बनाई गई, पर सारी योजना कहते हैं धरी की धरी रहेगी। भाई साहब, भगवान के ज्ञान को कौन चैलेंज करेगा। पूरे देश विदेश में घटनाएं हर समय घटित होती हैं। घटनाएं ना घटें ऐसा उपाय भी दुनिया करती है, परंतु घटनाएं घटती ही रहती हैं। कर्मोदय की अवस्था को कौन टाल सकता है। जांच आयोग घटित होते हैं, रिपोर्ट भी आती है, परंतु होनी होकर के रहती है। ये विधि का विधान कहते हैं किसी के हाथ में नहीं है। यह भाव शक्ति कह रही है कि जिस पदार्थ में जिस समय जो होने योग्य है
वही होता है, उसे कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। और जिस पदार्थ में जो होने योग्य नहीं है वह उस समय कहते नहीं होता है। यह अभाव शक्ति है। सरलता से समझें कि जो पर्याय जिसमें होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। और ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव शक्ति। तो एक शक्ति ऐसी भी है, ये शक्तियाँ किसी पड़ोसी की नहीं हैं, ये सारी शक्तियाँ अपने आत्मा की हैं। ये शक्तियाँ परमात्मा की नहीं बता रहे हैं, ये सारी शक्तियाँ प्रत्येक जीवात्मा की बता रहे हैं। जिसके कारण से जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। उस शक्ति का नाम है अभाव शक्ति। जो काम होने योग्य नहीं होता वो काम नहीं होता। 1000 प्रकार के सिफारिश करने के बावजूद भी वो काम यदि होने योग्य नहीं है तो नहीं होता, टलता रहता है। पैसे पहुंच जाते हैं, सिफारिश पहुंच जाती है, आश्वासन मिल जाता है, पर वो काम अभी होने योग्य नहीं है तो काम टलता रहता है। जब समय आता है तब कहते वो काम हो जाता है। ये सब लोगों ने अनुभव किया है। अज्ञानी विकल्प करके और विकल्पों के अनुसार कार्य चाहता है। और ज्ञानी जैसा प्रण वस्तुओं का हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर विकल्पों से मुक्त रहता है। केवली कथित विश्व व्यवस्था ज्ञानी के लिए खेद खिन्न नहीं करती है। कमजोरी वश होने वाले लेकिन किंतु परंतु के सवाल उनके चित्त में अधिक देर तक नहीं ठहरते हैं। ऐसा होता तो, नहीं जाते तो नहीं होती घटना, चले गए तो घटना घट गई, आपने मेरी सुनी नहीं मानी नहीं। ये सब विकल्प जाल है। अज्ञानी लेकिन किंतु परंतु के सवालों में उलझे रहते हैं और परेशान होते हैं और दुखी रहते हैं। और होता वही है जो होने योग्य होता है। तो करें तो क्या करें, समस्याएं सुलझती नहीं हैं। जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो हमें स्वीकार होता नहीं है। जो नहीं चाहते वैसा होता रहता है। अज्ञानी के चित्त में आकुलता व्याकुलता कहते दिन रात बनी रहती है। यदि इन भाव अभाव आदि शक्तियों के स्वरूप को गहराई से समझ लें, उन पर यकीन कर लें, उन पर विश्वास कर लें, तो मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से सब संकट टल जाते हैं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मेरी भावना में लिखा है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं अज्ञानी को इन शक्तियों के माध्यम से सभी चिंताओं से मुक्त कराया है। निश्चिंत रहो, सहज रहो, शांत रहो, अपने स्वभाव में रहो, अपने स्वरूप में रहो, अपने आत्मा के आनंद को चखो, उसका स्वाद लेते रहो, क्षमता का जीवन जियो। यही शक्तियों का मूल भाव है। यदि किसी को आशंका हो जो पर्याय होनी है वह ना हो करके और कोई अन्य पर्याय हो जाए तो इस समय जिस पर्याय का अभाव होना है उसका अभाव ना हुआ तो क्या होगा। ये विकल्प होते हैं अज्ञानी को। लेकिन किंतु परम सवाल बहुत करेगा ज्ञानी, समाधान नहीं ढूंढेगा। आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा में भाव और अभाव नाम की ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण से जो पर्याय होनी हो वही होती है, गारंटी है। और जो नहीं होनी है वो नहीं होती है, यह भी गारंटी है। जो काम आज नहीं होना है वो काम नहीं होगा, और जो काम आज होना है वो होके रहेगा। उसको दुनिया कोई टालने वाला नहीं है। सब ने मना कर दिया भाई साहब इनका काम आज नहीं होगा, दूर दूर की संभावना नजर नहीं आती है, और उस काम के आज होने का योग था तो अचानक सारी व्यवस्थाएं कहते बन के तैयार हो जाती हैं, वो काम कहते संपन्न भी हो जाता है। और हम आश्चर्य करें कैसे हो गया भैया, सब ने मना कर दिया था कैसे हो गया। अरे भाई साहब वो कार्य होने योग्य था इसलिए हुआ है। कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। कर्ता बुद्धि से बाहर आकर के केवल ज्ञानी कथित वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से जीवन स्वयं सकारात्मक होना प्रारंभ हो जाता है। सच्ची श्रद्धा रखो, हाँ मैं शक्तियों का धारी हूँ, पर्याय आ रही हैं जा रही हैं और मेरा रूप तो चिदानंद में है और वो
मुझे अनुभव वेदन में आ रहा है। तो भाव भाव अर्थात भाव का भाव अर्थात अभाव अभाव अर्थात अभाव का भाव। सारांश यही है कि जो पर्याय होने वाली है उसी का होना है। ये कौन जानता? केवल ज्ञानी जानते हैं। अनंत केवल ज्ञानी जानते हैं। अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में होने वाला परिणाम कहते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष हाथ पर रखे आंवले के समान दिखाई देता है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जो पर्याय होने वाली है उसी का होना है, अन्य का नहीं होना है। इसलिए चिंता मत करो, यह भाव भाव शक्ति का कार्य है। जो पर्याय होने वाली नहीं है अथवा जिसका अभाव सुनिश्चित है उस पर्याय का नहीं होना, यह अभाव अभाव नाम की कहते शक्ति का कार्य है। और इन शक्तियों के ज्ञान के बल पर हम सब लोग कहते हैं सहजता का, शांति का, निश्चिंतता का आनंद लें। इस शक्तियों का जो विषय हमारे सामने आचार्य ने प्रस्तुत किया है, ये निश्चिंत होने के लिए, सहज होने के लिए और अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन करने के लिए है। मैं पर का कुछ करूं ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं है, पर मेरा कुछ कर देगा ऐसी पर में शक्ति नहीं है। मेरा कार्य मेरे भीतर होने वाले परिणमन के आधार पर कहते हैं संपन्न हो रहा है। और मेरे आत्मा में जैसे परिणमन होने का योग है वैसे ही परिणमन हो रहा है। और जैसा परिणमन होने का योग नहीं है वैसा मैं कितनी चाहूँ वैसा परिणमन कहते मेरे भीतर कहते नहीं हो सकता है। वस्तु अवस्था की जो प्रक्रिया है बहुत ही कहते सॉलिड है, बहुत ही मजबूत है। उस वस्तु अवस्था को दुनिया में आज तक किसी ने चैलेंज नहीं दिया है, और जो चैलेंज देते हैं वो हार जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाते भगवान के ज्ञान के सामने। भगवान केवली प्रणतम धम्मम शरणम पौजामी, मैं केवली भगवान के बताए गए वीतराग धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ। यही अंत में आपका निष्कर्ष होता है। भगवान जैसा होना है वैसा हो, और जैसा नहीं होना हो वो लाख कोशिश करने पर वैसा कहते नहीं हो सकता। ये हमको पक्का श्रद्धांत तो हो जाए, पक्का ज्ञान तो हो जावे, पक्का यकीन तो हो जावे, फिर मुझे दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। मैं कहते हैं सहजता का, क्षमता का आनंद लेकर के मैं अपने आत्मा को अंतरात्मा से परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर सकता हूँ। अभी तो जीव अज्ञानी बहिरात्मा है, बहिरात्मा से अंतरात्मा होना है, और अंतरात्मा जीव को परमात्मा के मार्ग में कहते प्रवृत्ति करना है। ये अद्भुत चर्चा है। चर्चा को सुने समझे, विषय जरूर नया है, पर नया होने पर ही समझने योग्य है। इसके समझे बिना किसी को सम्यक तो नहीं होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विषय कहते हैं कठिन लगता जरूर है पर कठिन है नहीं। समझोगे तो सरलता अपने आप ही कहते हैं आपके भीतर विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। जैनम जयतु शासनम।